कायरतापूर्ण ढंग से रात के अंधेरे में भारतीय वीर सैनिकों को शहीद किए जाने के विरोध में यमुनानगर महाराजा अग्रसेन चौक पर चाइना के झंडे को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ हरियाणा ने चीन द्वारा कायरतापूर्ण ढंग से रात के अंधेरे में भारतीय वीर सैनिकों को शहीद किए जाने के विरोध में यमुनानगर महाराजा अग्रसेन चौक पर चाइना के झंडे जलाकर अपना विरोध जताया। खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ हरियाणा के प्रदेश संयोजक राजेश सेठ व प्रदेश मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग, अमित अग्रवाल, सन्नी गोयल, जिला सचिव लोकेश बंसल, ऑटो रिक्शा प्रधान आर के मंगा, नितेश जैन, सतीश शर्मा आदि व्यापारी मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश संयोजक राजेश सेठ एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग ने बताया कि कोरोना वायरस भी चाइना से ही शुरू हुआ था। चाइना एक ऐसा देश है जो किसी भी दूसरे देश की तरक्की को देखकर कभी खुश नहीं होता। रात के अंधेरे में चाइना ने हमारे वीर सैनिकों पर घात लगाकर हमला करके उन्हें शहीद किया है। खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ हरियाणा अपने वीर सैनिकों की शहादत को सलाम करता है व चाइना की कार्यवाही की कड़े शब्दों में निंदा करता है। प्रदेश मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग ने कहा कि खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ हरियाणा इस संकट के समय में हरियाणा सरकार व भारत सरकार के साथ है। इस समय भारत सरकार की जो सुरक्षा नीति व विदेश नीति है, व्यापार संघ उसका समर्थन करता है। खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ के प्रदेश संयोजक राजेश सेठ व प्रदेश मीडिया प्रभारी ने सभी नागरिकों से अपील की कि सभी एक हो जाए व चाइना के साथ चल रही नीति में भारत सरकार का साथ दें, भारत की सुरक्षा नीति और विदेश नीति का समर्थन करें। प्रदेश मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग ने कहा कि खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ तन मन धन से भारत सरकार व हरियाणा सरकार के साथ है। प्रदेश मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि चीन निर्मित वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करे। अगर चीन की अर्थव्यवस्था एक बार गड़बड़ा गई तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रदेश संयोजक राजेश सेठ ने कहा कि चीन का विरोध आगे भी जारी रहेगा व आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भारत देश का पैसा भारत देश में ही रहे। इस दौरान प्रधान आर के मंगा, सोनू गुजराल, राजू प्रेम, मोहनलाल, अमित अग्रवाल, सन्नी अग्रवाल, सतीश शर्मा, लोकेश बंसल आदि मौजूद रहे। माता की भारत माता की भारत माता की चीन मुर्दाबाद 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 चीन मुर्दाबाद 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 चीन मुर्दाबाद 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय। भारत माता की आप सभी को पता है कि सोमवार की रात्रि को चीन और जो भारत का बॉर्डर है वहाँ पर काफ़ी हिंसक झड़प हुई दोनों सैनिकों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में। और वहाँ पर एक दुखद समाचार है कि हमारे लगभग 20 जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं। तो इसी को देखते हुए पूरे देश में रोष का माहौल है और काफ़ी जो देश की जनता है वो काफ़ी व्यथित है इस चीज़ को लेकर। और इसी चीज़ को देखते हुए आज खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ हरियाणा के द्वारा यहाँ स्टेशन चौक पर चीन के झंडे जलाए। अध्यक्ष राजेश जी मेरे साथ हैं। राजेश जी, आज जो ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है तो क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार चीन हर आए दिन हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्यान्वयन हरकत कर रहे हैं, तो वह दुख की बात है और बहुत पूरे भारत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए दुख की बात है। किसी ने चीन की जो कायराना हरकत हुई है उससे पूरा भारतवर्ष, खाली व्यापारी नहीं, पूरा भारत बड़ा दुख की घड़ी में। और हम आज ये सबके साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि चीन से निर्मित वस्तुओं का, चीन की किसी भी, चाहे वो किसी भी रिलेटेड मोबाइल से रिलेटेड है, उसका बहिष्कार करें, उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करें। तो कोई भी देश जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होएगा तो वो हर दृष्टि से कमज़ोर होता चला। आज मैं व्यापारी भाइयों के साथ साथ उपभोक्ता जो भी कंज्यूमर है, जो चीज़ को यूज़ करता है, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप लोग ही चाइना के सामान को मांगना बाजार से बंद कर दीजिए। आप बहिष्कार करेंगे तो व्यापारी का माल बिकेगा नहीं, व्यापारी अपने आप उस माल को मंगाना बंद करेगा। स्वदेशी हमारा मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का जो मैसेज है स्वदेशी के बारे में, स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी अपनाएं, या अपने ही देश को अमीर करें, अपने ही व्यापारी को, अपने ही फैक्ट्री वाले को अमीर करें, उसका काम धंधा बढ़ाएं, ना कि किसी दूसरे मुल्क में जाके उसी को जो माल उसका बेचते हैं उससे हमारी कमाई से ही वो हमारे लिए हथियार खरीद के हमें ही गोली मार रहा है। तो ऐसे मुल्क का पूरे विश्व को
बहिष्कार करना चाहिए। इस समय खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ के जो इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मीडिया प्रभारी हैं कपिल मुनीश गर्ग जी, और ये निरंतर सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं। कपिल जी, हम देख रहे हैं कि आज व्यापारियों के द्वारा विरोध स्वरूप यहाँ पे झंडे जलाए गए हैं चीन के। तो जो व्यापारी हैं वो किसी भी सरकार की अर्थव्यवस्था की दूरी होता है, और राजेश जी ने भी कहा कि ये अपने मंच के माध्यम से, अपने व्यापार संघ के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी ऐसा चीनी सामान है उसको न खरीदें। तो आप क्या मानते हैं कि एक व्यापारी संगठन होने के नाते किस तरह का आप आह्वान करना चाहेंगे समाज से कि जो चीन की जो आर्थिक स्थिति है जिस वजह से मजबूत हो रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाइना अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। आज जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसका भी कहीं ना कहीं से संपर्क जो शुरू हुआ था चाइना से हुआ था, और अब चाइना ने जो हमारे देश के फौजियों के साथ कायराना हरकत किया, रात के अंधेरे में उनके ऊपर हमला करके हमारे सैनिकों को शहीद किया है, उसका भारत की जनता पुरजोर विरोध करती है। और मैं खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ के साथ साथ सभी नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस संकट की परिस्थिति में भारत सरकार का साथ दें। भारत सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं देश हित में, उन कार्यों को साथ दें, उनकी समर्थन करें, और चाइना निर्मित जो चाइना से बनकर आ रही हैं वस्तुएं उनका बहिष्कार करें, क्योंकि अगर चाइना की इकोनॉमी कमज़ोर होगी तो उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, और अगर उसकी अर्थव्यवस्था टूट गई तो जिस आर्मी के जिस ताकत के बलबूते वो दूसरे देशों को धमका रहा है वो अपने आप ही कमज़ोर पड़ जाएगा, और वो भी एक बिल्कुल पक्की करेंगे। तो ये खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ की जो जिला इकाई है उनके द्वारा यहाँ पर ये विरोध स्वरूप झंडे जलाए गए हैं, और हम भी आप सभी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस प्रकार आए दिन हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर चाइना कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है, और जिस मंच के माध्यम से इन्होंने भी कहा है, अपने खाद्य आपूर्ति व्यापार संघ के माध्यम से भी कहा है कि जो भी चीनी वस्तु है उनका बहिष्कार किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था है। जब हम ही खुद उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं या उनकी चीज़ें खरीद कर, तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है, और इसके भविष्य में इसके हमें परिणाम जो है वो बड़े नकारात्मक हमारे सामने आने वाले हैं। तो अभी इसे संभलना बहुत ज़रूरी है, और मैं तो यही कहूँगा कि जो चीनी वस्त्र हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार किया जाए।